अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है एलोवेरा की वाटरिंग से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। ये जो है एलोवेरा जो होता है इसके जो सबसे ज़्यादा जो स्पेशली बिगिनर्स जो होते हैं उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो एलोवेरा की केयर में, उसमें क्या होता है कि उनको वाटरिंग की नहीं समझ आती कि एलोवेरा की जो वाटरिंग है वो किस तरह से करनी है। और अक्सर इसी वजह से क्या होता है कि उनका एलोवेरा का जो प्लांट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो एलोवेरा की जो वाटरिंग होती है इसमें जो है क्या होता है कि ये जो दूसरे रेगुलर प्लांट्स होते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि एलोवेरा जो है ये आप देख सकते हैं कि पूरा जेल से भरा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये सारा पहले से ही पानी पानी होता है। तो वाटरिंग जो है इसकी फिर हमें उसी लिहाज से करनी होती है, क्योंकि एलोवेरा में जो है क्या है, इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर इसकी वाटरिंग हम ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे हम जो नॉर्मल कोई पौधा होता है उसको ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है हम बस होता है डायरेक्ट पानी डाल देते हैं बहुत सारा कि उसकी मिट्टी जो है फुल गीली हो जाए, और वो जो है उसको बर्दाश्त भी कर सकता है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो ड्राई पौधा होता है, यानी उसकी जो है स्टेम होती है कड़क सी। लेकिन जो एलोवेरा होता है ये आप पूरा जो है देख सकते हैं कि पूरा खुद ही पानी से भरा हुआ होता है। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए कि एलोवेरा जो है इसको पानी थोड़ा सा कम चाहिए होता है, वरना क्या होगा कि अगर आप एक गीली चीज़ होगी उसको जो है गीली चीज़ के अंदर रख देंगे या डुबा देंगे तो आप वो क्या होगा कि बहुत जल्दी जो है गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगी और एंड में ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए एलोवेरा की जो वाटरिंग होती है इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप इसकी वाटरिंग देखभाल के करें। बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल आप इसको यूँ नहीं करें कि पानी में भिगो के रखें, या जैसे आप नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं उनकी वाटरिंग करते हैं उस तरह से करें। देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको इस किस्म की जो है इसकी मिट्टी की अभी जो है मॉइस्चर कंटेंट है, ये यूँ भुरभुरी सी भी है लेकिन इसके अंदर फुल मॉइस्चर जो है पौधे को अवेलेबल है। तो इसके लिए ये होता है कि आपको थोड़ी सी जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो सकुलेंट्स होते हैं उनका ख्याल रखने में, स्पेशली जैसे एलोवेरा हो गए, स्नेक प्लांट्स वगैरह हो गए। इसमें आपको जो है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्या होता है आपका प्लांट जो है वो गीला होना शुरू हो जाता है, उसके पत्ते वगैरह वो होते हैं कि या बेस पर से सड़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल बे जैसे जाते हैं, और ये इसी चीज़ की अलामत होती है कि आप जो है अपने प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। लेकिन कम पानी देना भी जो है एलोवेरा के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होता है, यानी आप अपना प्लांट जो होता है कम पानी देकर भी लूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि कम पानी देने से हम लोग का पौधा बिल्कुल लाइफलेस जैसा लग रहा होता है, पीला हो जाता है और बिल्कुल उसके ऊपर क्या होता है रेड जैसी शेड आ जाती है। तो अगर ये है कि बिल्कुल इसको आपको ग्रीन रखना है, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है बिल्कुल फ्रेश माशाल्लाह से, तो इस तरह से जो है फिर आपको इसकी वाटरिंग करनी होगी कि आप मिट्टी को इस किस्म का जो है मॉइस्चर वाली हालत में रखें। अच्छा, अब एक और जो है चीज़ फिर जो वाटरिंग से रिलेटेड होती है एलोवेरा की, वो डिपेंड करती है एक तो आपके साइज़ ऑफ पॉट पर, यानी आपने कितने बड़े पॉट के अंदर लगाया हुआ है, और सेकंड चीज़ कि आपने किस लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है। अगर जो है आपका एलोवेरा टोटली आउटडोर इन्वायरमेंट में रखा हुआ है तो उसकी जो है फिर आपको वाटरिंग क्या होगा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी होगी, क्योंकि धूप इसके ऊपर डायरेक्ट लगेगी। आउटडोर से मुराद मैं कह रही हूँ कि जो बिल्कुल धूप वाला आप फुल अगर साइकिल अपने एलोवेरा को दे रहे हैं तो उसमें फिर आपको वाटरिंग थोड़ा जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो है फिर मॉइस्चर क्या होता है धूप के ज़रिए से फिर उड़ रहा होता है। और सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आपने कोई ऐसी जगह पर रखा हुआ है एलोवेरा को कि जैसे शेड में, पार्शियल शेड में, जैसे आपने कोई अपने दरवाजे के बाहर रखा हुआ है या खिड़की के बाहर रखा हुआ है, इसको ये है कि आधी धूप मिलती है लेकिन छांव भी मिलती है, तो उसमें आपको फिर थोड़ी सी वाटरिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो गमला होगा या बोतल होगी कुछ भी होगा उसमें क्या होगा कि पानी ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा, जो ज़्यादा फिर वाटरिंग क्या करेगी कि आपके एलोवेरा को रॉट कर देगी। इसके अलावा अब अगर आपने बिल्कुल इनडोर रखा हुआ है, यानी कमरे के अंदर कहीं रखा हुआ है एलोवेरा, या अपने किसी घर के अंदर किसी जगह में रखा हुआ है, किचन में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, यानी इसको धूप नहीं मिलती बिल्कुल भी, तो उसमें फिर आपको क्या करना होगा कि तब इसकी वाटरिंग बिल्कुल कम होती है, उसमें आपको जो है ख्याल रखना होता है
कम इसकी वाटरिंग करनी होती है बिल्कुल, कि आप जो है एक बार इसको पानी दे दें, फिर यूँ नहीं है कि आप मिट्टी को देखते जाएं। टोटल एलोवेरा में जो है आपको देखना होता है मिट्टी को, मिट्टी जो है कितनी खुश्क हुई है, कितनी गीली है, उसी के ज़रिए से जो है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप जो है मिट्टी के इस मॉइस्चर कंटेंट के साथ आदत हो जाए, यानी आपको समझ आ जाए कि यार मुझे इसको यही वाला देना है, इस किस्म की नमी प्रोवाइड करनी है, तो आपको फिर जो है प्लांट बिल्कुल हेल्दी ग्रो होगा, ग्रीन रहेगा। और यहाँ पे तो आपको नज़र आ रहा है कि इसने माशाल्लाह बहुत सारे पप्स भी दे दिए हैं। इनको इंशाल्लाह फिर कुछ टाइम बाद में ट्रांसप्लांट कर दूंगी अलग पॉट्स में, लेकिन अभी ये इसके साथ ही ठीक है। अच्छा, मैंने जो है इसको रखा हुआ है, जो मेरे यहाँ पे दूसरे प्लांट्स हैं तो इनके जो है सेंटर में मैंने रखा होता है इसको। तो ये क्या होता है कि एलोवेरा जो होता है पार्शियल शेड में होता है, तो इसकी काफ़ी डार्क ग्रीन सी शेड आ जाती है, बहुत खूबसूरत सी लगती है। उसमें ये अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहा है, इससे काफ़ी सारे पप्स भी प्रोड्यूस किए हैं। और ये होता है कि इसमें वाटर जो होता है वो भी इसके साथ स्टे करता है ज़्यादा टाइम तक। मैं इसको ज़्यादा वाटरिंग भी नहीं करती, बस ये होता है कि जब बाकी प्लांट्स को तो खैर डेली वाटरिंग करनी होती है, तो उसमें ये होता है कि इसको मैं बिल्कुल भी टच नहीं करती। और ये होता है कि जब मुझे फील होता है, मैं देखती हूँ इसके सॉइल को, मिट्टी अगर ड्राई हो रही होती है तो तब जो है मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ, वरना ये जो है अपने अलग से अनडिस्टर्ब पड़े होते हैं और ख़ुद ग्रो हो रहे होते हैं। तो अच्छा, तो साइज़ ऑफ पॉट पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो है मैंने तो ये जो छोटी सी बॉटल होती है उसको जो है काट के उसके अंदर ये लगाया हुआ है। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया कि अभी ये बॉटल जो है इसके वेट को सपोर्ट भी नहीं कर सक रही, इसलिए मैंने पीछे इसके ब्लॉक लगाया हुआ है। तो अब साइज़ ऑफ पॉट क्या होता है कि जितना आप बड़ा पॉट यूज़ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर जो है स्टोर करके रखेगा। लेकिन जितना आप जो है छोटा पॉट यूज़ करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो नमी होती है वो जल्दी उड़ जाती है। तो अगर आप बड़े पॉट में जो है लगा रहे हैं तो उसमें आपको फिर इसको पानी ज़्यादा दिनों के बाद देना होगा, यानी काफ़ी वक्फे से आप देंगे, क्योंकि आपके पॉट के अंदर जो है पानी स्टोर होगा। लेकिन अगर छोटा पॉट आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, पानी जल्दी जल्दी उड़ेगा, जिससे फिर आपको ये होता है कि थोड़ी फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करनी होगी। आप इन्हीं कुछ पॉइंट्स को जो है अगर जहन में रखेंगे, शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, यही होगा कि ओहो क्या ये तो समझ नहीं आ रही, क्या ऐसी वो मुश्किल लग रहा है। लेकिन इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आप जो है बैलेंस में रखें, अपने जहन के अंदर कैलकुलेट करें, और फिर जो है आप अपने एलोवेरा को इसी तरीके से पानी दें, तो इंशाल्लाह आपके जो एलोवेरा है वो अच्छी तरह से ग्रो होंगे, और ना उसमें कोई रूट रॉट का प्रॉब्लम आएगा, ना लीफ रॉट का प्रॉब्लम आएगा इंशाल्लाह। और ये आपको जो है अब बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगा, जो जैसा रिज़ल्ट आप चाहते हैं। तो चलिए, यही जो है टिप थी एलोवेरा से रिलेटेड। अगर आपको जो है कुछ समझ ना आया हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई पॉइंट जो है समझ ना आया हो, या आपके एलोवेरा के प्लांट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको जो है आंसर करने की कोशिश करूँगी। और शुरू में जो था, मुझे भी एलोवेरा लगाने में काफ़ी जो है मसला था, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं आता था इसको संभालना। यही मैं कहती थी कि भाई इसको पानी किस तरह देना है, कभी पानी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ये रॉट होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है बैलेंस आउट किया है, थोड़ा सा इसके स्टडी है, और अभी जो है मैंने आपको वही टिप्स जो हैं वाटरिंग से रिलेटेड बताई, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और अब जो है आपके रिज़ल्ट भी आपके सामने है कि माशाल्लाह से हम लोग का एलोवेरा जो है कितना खूबसूरत ग्रो हो रहा है। चलिए फिर इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में मिलते हैं, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अगर आप कोई टॉपिक रिकमेंड कराना चाहते हैं तो उस पर भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी। और फिर नेक्स्ट टाइम जो है किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।